पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। दरअसल कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने ये बयान दिया। बता दें कि बंगाल में दूसरे चरण के मतदान को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि 152 सीटों में से बीजेपी 110 से अधिक सीटें जीतेगी। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इस दौरान शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया है। इस दौरान उन्होंने सीएम ममता पर बंगाल को लूट कर खाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 32 से ज्यादा घोटालों के माध्यम से ममता बनर्जी ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। भ्रष्टाचार प्रस्तापित इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम ममता बनर्जी ने किया है। 32 से ज्यादा घोटालों के माध्यम से 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का भ्रष्टाचार बंगाल में हुआ है। 10,000 करोड़ के। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन तो देगी ही देगी, मगर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है इनके खिलाफ एक श्वेत व्हाइट पेपर जारी कर सारे भ्रष्टाचार के आरोपों की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराकर भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान को लेकर बंगाल की जनता से बीजेपी को वोट करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं बाकी सभी क्षेत्रों के लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार बनने के बाद व्यापारियों से कोई भतीजा टैक्स नहीं लिया जाएगा। मित्रों, आज मैं बाकी सारे जो क्षेत्र बचे हैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद व्यापारियों से कोई भतीजा टैक्स, भाईपो टैक्स नहीं लिया जाएगा। सिंडिकेट को हम समाप्त कर देंगे। जो प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, वो एक प्रकार से नासूर बना हुआ है, उसको भी हम बंगाल की जनता को ये नासूर से मुक्त कराएंगे। बता दें कि बंगाल में पहला चरण समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण के लिए मतदान 29 अप्रैल को होना है। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर राज्य में अपनी सरकार बनाने का दावा किया है। वहीं बीजेपी अब दूसरे चरण के मतदान के लिए मैदान में उतर चुकी है।